दुनिया भर में 34 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,39,453 लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 10,80,108 लोग ठीक हो चुके हैं। स्पेन में 2,42,000 मामले सामने आए हैं, तो वहीं इटली में 2,07,000 मामले और फ्रांस में 1,67,346 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के 33,98,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं अमेरिका में 11,31,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप देखा गया है। इसमें 65,753 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9 लाख एक्टिव केस है और 1,61,000 लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगभग 3 सप्ताह के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आया। 12 अप्रैल के बाद उन्हें अब देखा गया है। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन के दिखाई न पड़ने के कारण उनके स्वास्थ्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 37,257 तक जा पहुंचा है। देश में अब तक 1,223 लोगों की इससे मौत भी हो चुकी है, लेकिन 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 26,000 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,788 पहुंच गई है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 151 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। प्रदेश में 624 मरीज स्वस्थ होकर पूरी तरह अपने घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीज हैं। अब तक 74 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। वहीं 229 लोग ठीक हो चुके हैं और अब इंदौर में 1,242 एक्टिव केस हैं। कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 52 विभिन्न जिलों को इस प्रकार जोन में बांटा है। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास और ग्वालियर रेड जोन में है। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश के 3 विभिन्न जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में 19 जिले ऑरेंज जोन में शामिल किए गए हैं। खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मालवा, मंदसौर, शाजापुर, सागर, शहडोल, हरदा, विदिशा, मुरैना, टीकमगढ़ इत्यादि जिले को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं ग्रीन जोन के बारे में भी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं। रीवा, राजगढ़, शिवपुरी, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, कटनी, नीमच, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया, सीहोर, सिवनी इत्यादि जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। दुर्ग में मजदूरों की वापसी के लिए लिस्ट तैयार की जा रही है। सभी श्रमिकों को वापसी के बाद आइसोलेशन में रखा जाएगा। दुर्ग से भी लगभग 5,000 मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए राज्य सरकार से संपर्क किया जा रहा है। लॉकडाउन के कई शहरों में फंसे मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश में श्रमिक एक्सप्रेस चलाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए इंदौर रेलवे स्टेशन में श्रमिक ट्रेन शुरू करने से पहले यात्रियों के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सर्कुलेटिंग एरिया में 500 से 600 यात्रियों के लिए मार्किंग की गई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मजदूरों की वापसी के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की वापसी के लिए सीएम भूपेश बघेल ने रेल मंत्री से 28 ट्रेनों की मांग की है। साथ ही ट्रेनों के संचालन की निःशुल्क व्यवस्था का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ के 1,17,000 से ज्यादा श्रमिक अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं। कोटा से रायपुर लौटे सभी छात्रों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। छत्तीसगढ़ के 2252 छात्रों को कोटा से बसों के जरिए लाया गया था। इन छात्रों में रायपुर के 700 छात्र शामिल हैं। कोटा से लौटते इन छात्रों के सैंपल लिए गए थे। छात्रों के नेगेटिव आने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। बस्तर से भी राहत की खबर आई है। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में 3 मजदूरों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तीनों मजदूरों को पहले रैपिड टेस्ट किट में से जो टेस्ट हुआ था उनमें ये पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद RT-PCR टेस्ट में इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके सैंपल बीजापुर और दंतेवाड़ा से जगदलपुर भेजे गए थे। लॉकडाउन के बीच मजदूरों का एक जगह से दूसरी जगह पलायन लगातार जारी है। कहीं पैदल तो कहीं वाहनों में छिपकर मजदूर अपने गृह जिले वापस लौट रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में 18 मजदूर सीमेंट कंक्रीट मिक्सर मशीन में छिपकर सफर कर रहे थे। जहां वाहन की तलाशी ली गई तो इस मिक्सर मशीन के अंदर से 18 मजदूर पकड़े गए। ये सभी महाराष्ट्र से लखनऊ जा रहे थे। रायपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर बिहार और यूपी के मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। उन्हें कहीं से ये पता चला कि करीब 50 बसों से इन्हें इनके गृह जिले ले जाया जा रहा है। अफवाह के चलते बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचने लगे, जिसके बाद प्रशासन ने मजदूरों के किसी भी अफवाह से बचने की उन्हें सलाह दी है। रायपुर के तहसील कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। यहां आवागमन पत्र लेने के लिए तहसील कार्यालय में लोगों की भीड़ एकजुट हो गई और अव्यवस्था के चलते लोग इधर उधर भटकते रहे। राज्य सरकार ने आवागमन में आंशिक छूट दी है। इसे लेकर लोग पास लेने पहुंचे थे।
ग्वालियर एसडीएम और पुलिस ने मिलकर एक स्टेशनरी की दुकान पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने कर्मचारियों और मैनेजर को बाहर निकालकर डंडे से पीटा, हिरासत में लेकर थाने लाए। दुकानदार शटर लगाकर सामान की बिक्री कर रहा था। पुलिस ने दुकान संचालक के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की है। इंदौर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए सड़कों पर पुलिस अब और भी सख्त नजर आ रही है। बेवजह घूमने वालों से पुलिस ने उठक बैठक लगवाई और अलग अलग प्रकार से उन्हें पनिशमेंट दी। लॉकडाउन में फंसे बेमेतरा जिले के करीब 60 मजदूरों ने वापस आने के लिए विधायक और जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। मजदूरों ने सीएम भूपेश और विधायक के नाम संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वो लॉकडाउन की वजह से गुजरात के धर्मनगर में फंसे हुए हैं और वो वापस छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं। कोरोना को रोकने के लिए राजनांदगांव कलेक्टर ने नया फरमान जारी किया है। कलेक्टर का आदेश है कि किसी शासकीय कर्मचारी के घर कोई प्रवासी आता है तो उनका 28 दिनों तक कार्यालय में आने पर प्रतिबंध रहेगा। ये फरमान व्यवसायी के लिए लागू रहेगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। कवर्धा में मध्य प्रदेश के बालाघाट से आए करीब 20 लोगों के लिए जिला प्रशासन ने राहत शिविर बनाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था की है, लेकिन अब इन प्रवासियों के झगड़े से स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। वनांचल क्षेत्र होने के कारण कच्ची महुआ की शराब आसानी से नहीं मिल रही है, जिससे ये प्रवासी पीकर स्थानीय लोगों को परेशान कर रहे हैं। आगर जिले में अपनी जान की बाजी लगाकर लॉकडाउन में कोरोना की ड्यूटी दे रहा एक आरक्षक पिता बनने के 24 दिन बाद भी अपने बेटे को दुलार नहीं दे पाया है। आरक्षक आशीष सोनी ने बताया कि 8 अप्रैल को उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन कोरोना ड्यूटी के कारण वीडियो कॉलिंग के जरिए वो अपने बेटे का चेहरा देख पाए। कोरोना में डिंडौरी जिले की स्कूली छात्राएं लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक कर रही है। छात्राएं आदिवासी संस्कृति पर आधारित लोक नृत्य और लोकगीतों के जरिए जागरूकता अभियान चला रही हैं। वहीं इस कार्य के लिए उनके शिक्षक और पुलिस भी बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कटनी जिला लगातार ग्रीन जोन में है और इस दौरान जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों के साथ संगीतमय फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च के जरिए कटनी की जनता को कोरोना वायरस से जागरूक किया गया। फ्लैग मार्च में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की अगुवानी में संपन्न किया गया। सिंगरौली जिले में इन दिनों जंगल की जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। मामले में लापरवाह डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। बेडन वन परिक्षेत्र के अमिलिया के जंगलों में अवैध रूप से कई लोग घर बना रहे हैं। विभाग मौके पर पहुंचकर मकान को तुड़वा चुका है। रायगढ़ में बीजेपी पार्षद दल निकायों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स में सरचार्ज की अवधि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। पूर्व में भी बीजेपी इसको लेकर निगम कमिश्नर और राज्य शासन को पत्र लिख चुकी है, जिसके बाद 15 मई तक अब तिथि आगे बढ़ा दी गई है। वहीं लॉकडाउन के आगे बढ़ाए जाने पर बीजेपी फिर से डेट आगे बढ़ाने की मांग पर अड़ी हुई है। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गर्भवती होने पर जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने अपने घर वालों के साथ थाना पहुंचकर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया। कोंडागांव में गुटखा सिगरेट की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 45,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। खाद्य विभाग और नगर पालिका का दल संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोंडागांव के 3 व्यापारियों के यहां पर पहुंचा और वहां पर दबिश दी और संयुक्त दल ने सभी व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना वसूला। भानु प्रतापपुर में जिला पंचायत सीईओ संजय कन्नौज मनरेगा तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों के निरीक्षण करने के अलग गांव में पहुंचे, जहां मजदूरों की हौसला अफजाई करते हुए ग्राम हरणपुरी में तालाब के गहरीकरण कार्य की गुणवत्ता को बताते हुए खुद वो तालाब में उतर गए और फावड़ा पकड़कर मजदूरों को कार्य समझाने लगे।